अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब पर उपस्थित सभी अध्यात्म विज्ञानी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और जो इस यूट्यूब चैनल पर प्रथमतः और जिज्ञासु दृष्टि से उपस्थित है उन्हें भी हार्दिक नर्मदेहर प्रणाम। मित्रों, बात छोटी है लेकिन उसकी व्याप्ति अखिल विश्व है। ऐसा एक छोटा सा एक जिसे कहते हैं कि मर्मस्पर्शी बिंदु ध्यान में आया है जो हम अपने मित्रों के साथ साझा करना चाहते हैं। हम कौन हैं? क्या हम इंद्रियां है, कर्मेंद्रियां है, ज्ञानेंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, चित्त है? क्या है हम? तो हम यानी एक इसका समूह और उसी के साथ इसके पीछे लगी हुई वासनाएं, कामनाएं और अनेक प्रकार के आढ़्यताएं और पंथ का अभिमान, जात का अभिमान, देश का अभिमान, भाषा का अभिमान, ये संग्रहित जिसने किया है वो अहंकार ही मैं हूँ, जीव है। और इस अहंकार को जैसे छोटी चीज बड़ी, जैसे बूंद यदि हम समुद्र में डाल दें तो वो समुद्रमय हो जाती है, उसी तरह ये जो क्षुद्रमय मैं कहने वाला अहंकार है, इसको ही समष्टि अहंकार में समर्पित कर देना ही मोक्ष है। बात बहुत छोटी सी है लेकिन इसको सफल बनाने के लिए बहुना जन्मना मन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ऐसा महात्मा दुर्लभ है। बहुना जन्मना मन्ते, अनेक जन्मों के यानी प्रयास हो उसमें भी कुछ लोग ही ज्ञानी बनते हैं जो इस विश्व को ही वासुदेव जानते हैं। प्रोसेस है अहंकार को विलीन करने की। अहंकार अर्थात सीमित मैं भावना, और सीमित मैं भावना को मजबूत होने के लिए मेरा की बहुत आवश्यकता होती है। मैं मेरा से ही समृद्ध होता हूँ। जैसे मैं, फिर मेरा शरीर, मेरे हाथ, मेरे पाँव, मेरे नाक, मेरे आँख, मेरे ज्ञानेंद्रिय, मेरे कर्मेंद्रिय, फिर मेरा मन। जैसे मेरे मन चाहेगा, मन के अनुकूल चाहिए मुझे। फिर बुद्धि, मैं अपना भला किस में देखता हूँ, वो निर्णय करने वाली बुद्धि जो कर्म का निश्चय करती है। और फिर इस सब को संग्रह करने वाला जो मैं, वो अहंकार। ये रचना है इस जीव की। और जीव यदि व्यष्टि अहंकार का समर्पण कर देता है तो वो जिसे कहते हैं कि विशाल हो जाता है। और विशाल जब वो हो जाए तो विशाल वस्तु ही विशाल वस्तु में मिल सकती है। अब इसके लिए उपाय श्री कृष्ण जी बताते हैं कि तुम गुणातीत हो। गुणों को गा रहे वेद, तू गुणातीत हो पार्थ, तुम गुणातीत हो। अब गुणातीत होना क्या इतना सरल है? सत्वगुण जिसका विकार है काम, रजोगुण जिसका विकार है लोभ, और तमोगुण जिसका विकार है क्रोध। और इन तीनों को पार करता हुआ, शांत करता हुआ वो जीव
ही अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। यानी यात्रा जो है वो कठिन भी और लंबी भी और सतत जागृत रहने की बात है। और ये सतत जागरूकता रहे, इसीलिए मायानंद जी चैतन्य सर्वांग योग के अंतिम 8वें अध्याय में कहते हैं कि ये सर्वांग योग जो नित्य पाठ में लेते हैं, यानी अपनी हर क्रिया के समय इस सर्वांग योग को अपनी बुद्धि में धारणा करके सर्वांग योग की दृष्टि से अपने जीवन यापन करता है, बर्ताव करता है, तो अंतकाले च मामेव, यानी कहने का मतलब अंतिम समय में जो हमारा भाव होगा उसी भाव से आगामी जन्म होते हैं। तो अंतिम क्षण में यदि हमारा समर्पित भाव रहा और ये हमारा क्षुद्र अहंकार मैं, इसका अगर हम विलीन कर सके, इसको अगर विलीन कर सके तो ही अध्यात्म विज्ञान की सार्थकता है। और इसी के लिए वर्ण कर्म है, वर्ण कर्म ही भक्ति है। और जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, जैसे कोई मजदूर काम ही न करे तो मजदूरी मांगने का हकदार नहीं होता, जैसे कोई किसी बैंक में डिपॉजिट न करे तो उसे बैंक से पैसे निकालने का अधिकार नहीं होता, उसी प्रकार जब तक हम अपना वर्ण कर्म पहचान कर वर्ण कर्म निस्पृह, निरपेक्ष और समर्पित भावना से और अनन्य भाव से नहीं करते, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। और मुक्ति की अभिलाषा में जो विविध कर्मकांड और तीर्थ व्रत और ये सब जो चल रहा है, ये इसी भूमिका को मजबूत करने के लिए सत्संगति, सत्साहित्य, सुविचारों को जागृत अपने अंदर जागृत रखने के लिए और संत साहित्य और विभिन्न प्रकार का वाङ्मय, इसीलिए कि हम इस दिशा में सतत चलते रहें, हमारा चित्त शुद्ध होता रहे, इसीलिए है। लेकिन हमने उसी को पूर्णता मानकर कोई कहीं लग गया, कोई कहीं लग गया, और इस लगा लगी के खेले में हमारा ये जीवन समाप्त हो सकता है। इसीलिए सर्वांग योग को अधिक से अधिक तत्परता, तीव्रता और सूक्ष्म दृष्टि से जानकर यदि हम विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग गए तो इस अहंकार को विलीन करना सरल हो जाता है। क्योंकि जब हमें सत्य पता चलता है तो हमारी बुद्धि भी विश्वास करने लगती है और बुद्धि के अनुसार मन चलने लगता है और मन को समर्थन देने के लिए इंद्रियां भी काबू में आ जाती है और इंद्रियां जिसकी प्राप्त नियंत्रण में आ गई तो फिर उसके लिए वर्ण कर्म करना अत्यंत सरल बात है। तो ओशो के एक रूपक को पढ़कर ये जो आत्मनिवेदनात्मक कहिए या संबोधनात्मक जो यानी प्रेरणा हुई वो अपने मित्रों के साथ हमने साझा की। आशा है आप अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। अधिक से अधिक लोगों तक ये विद्या जानी चाहिए। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कहा है उसका अनुभव अवश्य ही हमने लेना चाहिए। और अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में आप सबका सहयोग मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। ये कहते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।